हे मोहन, हे वासुदेव, हे मुरलीधर, हे माधव, हे गोविंद, हे घनश्याम, हे कन्हैया, हे वृंदावन बिहारी, हे नंदलाल, हे श्री कृष्ण। जो भी इस अमृतमयी वाणी को संपूर्ण श्रद्धा और प्रेम से सुनेगा, उसके जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां भर जाएंगी। उसके जीवन से दुखों का अंधकार सदा के लिए मिट जाएगा। आइए भगवान श्री कृष्ण को साक्षी मानकर इस आध्यात्मिक सफर का आनंद लेते हैं। राधे राधे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु रहते थे। साधु शांत, ज्ञानी और कर्म के नियमों में विश्वास रखने वाले थे। वे हमेशा कहते, कर्म किसी को मत करता, चाहे कोई कितना भी बड़ा या छोटा हो, हर कर्म का फल निश्चित रूप से मिलता है। गांव में उनकी बहुत इज्जत थी और लोग दूर दूर से उनकी बातें सुनने आते थे। उसी गांव में एक विधवा स्त्री भी रहती थी। उसका नाम था मीरा। मीरा ने अपने पति को बहुत समय पहले खो दिया था। उसके पास न संपत्ति थी न कोई सहारा। गांव वाले अक्सर उसे ताने मारते और उसकी दुर्दशा पर हंसते, पर मीरा हार नहीं मानती थी। वह अपने छोटे से घर में अकेले रहती और ईश्वर पर विश्वास रखती। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूखे और परेशान थे। मीरा के घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा। वह परेशान होकर साधु के पास गई और बोली, स्वामी जी, अब मैं और कैसे जीऊं? सब कुछ खो गया। साधु ने उसे शांत स्वर में देखा और कहा, बेटी, दुख का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने कर्म से भागो। तुम्हारे कर्म तुम्हारे जीवन की नींव हैं। तुमने अपने जीवन में सच्चाई और धैर्य के साथ जो भी किया, उसका फल तुम्हें मिलेगा। मीरा ने कहा, लेकिन स्वामी जी, क्या मेरे अच्छे कर्मों का कोई फल होगा? दुनिया तो मुझे तंग करती है। साधु मुस्कुराए और बोले, दुनिया की नजर छोटी है बेटी। कर्म का असली फल ईश्वर देखता है। और याद रखो, कर्म किसी को मत करता। जो बीत गया वही बीत गया। अब तुम जो करो वह केवल तुम्हारे ही भविष्य को बनाएगा। मीरा ने साधु की बातों को गहराई से सुना। उसने सोचा कि शायद यही समय है अपने कर्मों के महत्व को समझने का। अगले दिन मीरा ने गांव में भूखे बच्चों के लिए भोजन तैयार करना शुरू किया। वह जानती थी कि उसके पास बहुत कम संसाधन हैं, लेकिन उसने अपने दिल से किया। लोग उसे देखकर हंसे और कहने लगे, इतना कौन कर सकता है? पर मीरा ने साधु की बात याद रखी और अपने कर्मों पर ध्यान दिया। साधु भी गांव के बाहर बैठकर उसकी हर कोशिश को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि मीरा अपने दुख के बावजूद दूसरों के लिए कर्म कर रही है। साधु ने सोचा, यही तो कर्म का सार है। यह दुनिया का नियम है। चाहे कोई तुम्हारे कर्मों को देखे या ना देखे, उनका फल निश्चित रूप से मिलता है। मीरा की मेहनत और धैर्य ने गांव के लोगों का ध्यान खींचा। लोग धीरे धीरे समझने लगे कि वास्तविक शक्ति केवल धन या ताकत में नहीं, बल्कि अच्छे कर्म और ईश्वर में विश्वास में है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, साधु ने मीरा को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारे कर्मों ने न केवल तुम्हारा भविष्य संवारना शुरू किया है, बल्कि दूसरों के हृदय में भी परिवर्तन लाया है। याद रखो, जो बीत गया उसे भूलो। अपने कर्म में सच्चाई और निष्ठा रखो। यही जीवन का असली रास्ता है। मीरा ने आंसू भरी आंखों से साधु को देखा और बोली, स्वामी जी, अब मैं समझ गई हूं। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, कर्म का फल ईश्वर निश्चित रूप से देता है। साधु ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल बेटा, यही तो गीता का सार है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो और अपने धर्म पर अडिग रहो। मीरा के कर्म और धैर्य का असली फल अभी आने वाला था। यह केवल शुरुआत थी। गांव के लोग अब धीरे धीरे समझने लगे कि अच्छाई और सच्चाई की शक्ति किसी से छिपी नहीं रहती। मीरा ने अनुभव किया कि दुख और कठिनाइयां केवल परीक्षा हैं, और अगर व्यक्ति अपने कर्मों के मार्ग पर चलता है तो ईश्वर निश्चित ही उसकी सहायता करता है। मीरा की कहानी का अगला अध्याय उसकी धैर्य और कर्म के प्रति अडिग विश्वास की परीक्षा था, और इस परीक्षा के बीच भगवान कृष्ण का गहरा ज्ञान उसकी आत्मा तक पहुंचने वाला था। जब मीरा ने अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया, तब उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगे। साधु ने उसे समझाया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल सांसारिक सुख या दुख में नहीं है, बल्कि अपने कर्मों के माध्यम से आत्मा की उन्नति करना है। उन्होंने कहा कि कृष्ण ने भगवद गीता में यही सिखाया है कि व्यक्ति को कर्म करना चाहिए,
पर फल की आसक्ति से मुक्त रहना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में समझाया कि हर व्यक्ति का धर्म उसके कर्मों में निहित है और कर्म ही जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। मीरा ने जब यह ज्ञान अपने हृदय में उतारा तो उसने महसूस किया कि उसकी हर छोटी से छोटी सेवा, हर छोटे से छोटे प्रयास का महत्व है। वह समझ गई कि जीवन में कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वह किसी ने देखा हो या नहीं। यही गीता का गहन रहस्य है। कर्म का फल निश्चित है, पर वह फल जब और जैसा होगा यह केवल ईश्वर जानते हैं। मीरा ने महसूस किया कि उसके द्वारा बच्चों को भोजन देना, बीमारों की सेवा करना और अपने गांव में अच्छाई फैलाना केवल उसके व्यक्तिगत भले के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के उत्थान के लिए है। साधु ने उसे यह भी बताया कि कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को अपने कर्मों में निष्ठा और समर्पण होना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए और अपने मन, वाणी और क्रिया को शुद्ध रखना चाहिए। मीरा ने देखा कि उसकी प्रारंभिक कठिनाइयां जैसे अकाल और गांव वालों की तानों भरी बातें केवल उसके धैर्य और विश्वास को मजबूत करने के लिए थीं। कृष्ण ने अर्जुन को जो शिक्षा दी वही मीरा के जीवन में भी लागू हो रही थी कि किसी भी परिस्थिति में कर्म करना, सच्चाई और धर्म के साथ चलना और फल की चिंता छोड़ देना, यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। उसने समझा कि दुख और संकट केवल क्षणिक हैं, पर कर्म का महत्व अनंत है। जैसे जैसे समय बीतता गया, मीरा के छोटे छोटे कर्मों ने गांव में परिवर्तन लाना शुरू कर दिया। लोग उसके कार्यों से प्रेरित होने लगे। बच्चे जो भूखे रहते थे अब उसके द्वारा दिए गए भोजन से तृप्त हुए। बीमारों को उसके प्रयासों से राहत मिली। गांव वालों ने महसूस किया कि वास्तविक शक्ति केवल संपत्ति, सामाजिक स्थिति या ताकत में नहीं है, बल्कि कर्म और निष्ठा में है। साधु ने मीरा को यह भी बताया कि कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म का परिणाम न देखकर भी कार्य करना चाहिए, क्योंकि फल का निर्धारण भगवान स्वयं करते हैं। इसी विश्वास से व्यक्ति मानसिक रूप से स्थिर रहता है और उसका हृदय दया, प्रेम और सेवा की ओर आकर्षित होता है। मीरा ने धीरे धीरे अपने जीवन में अनुभव किया कि हर कठिनाई, हर दुख और हर संघर्ष उसे और मजबूत बना रहा है। उसने महसूस किया कि उसके द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसके और दूसरों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। यही कृष्ण का संदेश है कि कर्म का मूल उद्देश्य केवल फल प्राप्त करना नहीं, बल्कि स्वयं के और समाज के उत्थान के लिए सतत प्रयास करना है। मीरा ने यह भी देखा कि जब उसने अपने कर्मों को निष्ठा और समर्पण के साथ किया तो उसके हृदय में एक अद्भुत शांति और आनंद उत्पन्न हुआ, जो किसी भी सांसारिक सुख से कहीं अधिक था। साधु ने मीरा को समझाया कि कृष्ण कहते हैं कि कर्म का बंधन तब टूटता है जब व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को अर्पित कर देता है। मीरा ने महसूस किया कि उसके जीवन की कठिनाइयां, उसकी अकेलापन और उसका दुख केवल उसके लिए परीक्षा थे, ताकि वह अपने कर्मों और विश्वास के महत्व को समझ सके। उसने निर्णय लिया कि वह अब कभी भी अपनी निष्ठा और धर्म से समझौता नहीं करेगी। उसने समझा कि जीवन में दुख और संघर्ष हमेशा रहेंगे, लेकिन अगर व्यक्ति अपने कर्मों के मार्ग पर अडिग रहता है तो ईश्वर निश्चित रूप से उसकी सहायता करता है और उसका मार्ग प्रशस्त करता है। धीरे धीरे गांव के लोग भी मीरा के परिवर्तन और उसकी सेवा भाव से प्रेरित हुए। उन्होंने अपने जीवन में सुधार करना शुरू किया। यह देखकर मीरा को यह एहसास हुआ कि उसके कर्म केवल उसके लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी फलदायी थे। कृष्ण का यह गहरा ज्ञान कि कर्म कभी बेकार नहीं जाता और प्रत्येक प्रयास का फल निश्चित रूप से मिलता है, मीरा के जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। उसने समझा कि कर्म का वास्तविक फल केवल सांसारिक लाभ नहीं, बल्कि आत्मिक विकास, शांति, संतोष और ईश्वर के निकट होना है। इस प्रकार मीरा की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चाहे लोग कितनी भी नकारात्मक बातें करें और चाहे कोई आपकी मदद करे या न करे, अपने धर्म और कर्म के मार्ग पर अडिग रहना ही वास्तविक शक्ति है। कृष्ण का यह संदेश कि कर्म का फल निश्चित है, लेकिन फल की चिंता मत करो, जीवन में स्थायी शांति और संतोष की कुंजी है। मीरा ने अपने जीवन में इसे अपनाया और अनुभव किया कि कठिनाइयां केवल परीक्षा हैं और सच्चे कर्म और निष्ठा जीवन में सर्वोच्च मूल्य हैं। यही गीता का सार है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो,
अपने धर्म और निष्ठा के मार्ग पर अडिग रहो और ईश्वर पर विश्वास रखो। अंततः मीरा का जीवन अब केवल उसकी भलाई के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि उसने कृष्ण के ज्ञान को आत्मसात कर लिया है। अब मीरा न केवल अपने कर्मों से संतुष्ट थी, बल्कि उसके कर्मों का प्रभाव पूरे समाज में दिखाई देने लगा। उसने समझा कि कर्म कभी बेकार नहीं जाता और प्रत्येक प्रयास का फल निश्चित रूप से आता है, बस समय और भगवान की इच्छा के अनुसार। यही जीवन का गहरा सत्य है, यही कृष्ण का ज्ञान है और यही वह संदेश है जो हमें गीता और साधु की शिक्षाओं से मिलता है। कर्म करो, सही मार्ग पर चलो और ईश्वर पर भरोसा रखो। जीवन में स्थायी संतोष और वास्तविक सफलता केवल इसी मार्ग से प्राप्त होती है। जीवन में सफलता और संतोष पाने का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इंसान को कभी अपने कर्मों और प्रयासों से हार नहीं माननी चाहिए। मीरा की कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चाहे लोग हमारी आलोचना करें या हमारी क्षमता पर शक करें, अगर हम अपने धर्म और कर्म के मार्ग पर अडिग रहते हैं तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य को केवल अपने कर्मों में निष्ठा रखनी चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल भगवान के हाथ में है। यह ज्ञान हमें हर संघर्ष और कठिनाई में साहस देता है। जीवन में अक्सर हम डर, असफलता या नकारात्मक परिस्थितियों से विचलित हो जाते हैं, लेकिन याद रखिए कि असली शक्ति हमारे धैर्य, प्रयास और विश्वास में निहित है। इंसान को यह समझना चाहिए कि हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, उसे मजबूत बनाने और उसे अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर करने के लिए है। मीरा ने यह साबित किया कि जब हम सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठा के साथ कर्म करते हैं तो हमारे प्रयास सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। यही कारण है कि महान लोग, चाहे वे साधु हों या ज्ञानी हों, हमेशा यही कहते हैं कि अपने कार्य को पूरी लगन और समर्पण के साथ करो, परिणाम की चिंता मत करो। इंसान को यह समझना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है, कोई भी कठिनाई हमेशा नहीं रहती और कोई भी विफलता अंतिम नहीं है। प्रत्येक सुबह नए अवसर लेकर आती है और हर प्रयास, चाहे छोटा क्यों न हो, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। यदि हम अपने डर और आलस्य को छोड़कर कर्मों में लगे रहें तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। कृष्ण का यह ज्ञान कि कर्म किसी को मत करता हमें यह सिखाता है कि हमारी मेहनत और प्रयास बेकार नहीं जाते और हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति हर इंसान में है। इसलिए इंसान को यह मोटिवेशन हमेशा याद रखना चाहिए कि वह अपने कर्मों में निष्ठा रखे, अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करे और हर परिस्थिति में धैर्य और साहस बनाए रखे। असली सफलता केवल परिणाम में नहीं, बल्कि कर्म और प्रयास की प्रक्रिया में निहित है। जब हम अपने काम में पूरी लगन और सच्चाई से जुटते हैं तो जीवन में स्थायी संतोष, आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति उत्पन्न होती है। यही जीवन का असली सार है। कभी हार मत मानो, अपने प्रयासों में अडिग रहो और अपने कर्मों को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करो। इंसान को यह याद रखना चाहिए कि हर कठिनाई, हर संघर्ष, हर चुनौती केवल उसे उसके सर्वोच्च संस्करण तक पहुंचाने के लिए है। इसलिए उठो, आगे बढ़ो और अपने कर्मों के माध्यम से अपनी दुनिया और अपने जीवन को बदलो। साहस रखो, विश्वास रखो और हर परिस्थिति में अपने उद्देश्य पर अडिग रहो, क्योंकि असली शक्ति और सफलता केवल उसी में निहित है। जब इंसान यह समझ लेता है कि उसका प्रत्येक कर्म मूल्यवान है और भगवान की इच्छा में सब कुछ होता है, तो वह न केवल अपने जीवन में बल्कि समाज में भी परिवर्तन ला सकता है। यही प्रेरणा है, यही मोटिवेशन है और यही वह संदेश है जो कृष्ण के ज्ञान और मीरा की कहानी से हमें मिलता है। कर्म करो, कभी मत रुको और अपने प्रयासों और निष्ठा से अपने जीवन और अपने सपनों को साकार करो। सोचो, जब पूरी दुनिया तुम्हें असफल कहे, जब लोग तुम्हारे सपनों को छोटा कर दें, जब हर तरफ निराशा का अंधेरा घिरा हो, तब भी याद रखो कि असली शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे कर्मों में है, तुम्हारे धैर्य और विश्वास में है और यही शक्ति तुम्हें हर चुनौती, हर कठिनाई, हर दुख से पार लगाती है। मीरा की कहानी इस शक्ति की सजीव मिसाल है। वह विधवा स्त्री जिसने अपने जीवन में अकेलापन, दुख, समाज की उपेक्षा और आर्थिक तंगी का सामना किया, फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपने भीतर की आग को जगाया,
अपने कर्मों को निष्ठा और समर्पण के साथ ईश्वर को अर्पित किया और इसी से उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया। साधु ने उसे सिखाया कि जीवन में दुख और कठिनाइयां केवल परीक्षा हैं और अगर इंसान अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखे तो ईश्वर उसकी सहायता अवश्य करता है। यही गहरा ज्ञान है जिसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में दिया कि मनुष्य को केवल अपने कर्मों में अडिग रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए और अपने धर्म और उद्देश्य के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। मीरा ने इसे अपने हृदय में उतारा और धीरे धीरे उसके छोटे छोटे कर्मों का प्रभाव उसके जीवन और पूरे गांव में दिखाई देने लगा। वह भूखे बच्चों को भोजन देती, बीमारों की सेवा करती और अपने समाज में अच्छाई फैलाती और जिसने कभी उसके जीवन को तंग किया था वही लोग अब उसके कर्मों से प्रेरित होने लगे। यह गीता की शिक्षा है। असली शक्ति बाहरी ताकत या संपत्ति में नहीं बल्कि हमारे कर्मों, प्रयासों और धैर्य में छिपी होती है। कृष्ण का संदेश कि कर्म किसी को मत करता हमें यह सिखाता है कि हर प्रयास, हर नेक इरादा, हर ईमानदार कर्म निश्चित रूप से फल देता है, चाहे कोई देखे या ना देखे, चाहे कोई सराहे या ना सराहे। तुम्हारा कर्म तुम्हें वह सम्मान, वह शक्ति और वह सफलता अवश्य देगा जिसके तुम हकदार हो। इसलिए इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। हर असफलता, हर चुनौती, हर संघर्ष केवल हमें मजबूत बनाने और हमारे सर्वोच्च संस्करण तक पहुंचाने के लिए है। मीरा ने यह समझा कि दुख और कठिनाइयां स्थायी नहीं हैं, पर उसके कर्मों की शक्ति स्थायी है। साधु ने उसे बताया कि जब हम अपने कर्मों को भगवान को अर्पित कर देते हैं तो हमारे प्रयास स्वाभाविक रूप से परिणाम देने लगते हैं और यह न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे समाज के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। यही जीवन का असली सार है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो और अपने धर्म और उद्देश्य के मार्ग पर अडिग रहो। सोचो, हर सुबह नए अवसर लेकर आती है। हर पल हमारे कर्म का नया आरंभ है। जब इंसान अपने डर, संदेह और आलस्य को छोड़कर कर्मों में पूरी तरह समर्पित हो जाता है तो उसके भीतर एक ऐसी आग जगी है जिसे न कोई बुझा सकता है और न कोई रोक सकता है। यही वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बनाती है। मीरा ने अपने जीवन में कठिनाइयों और अकेलेपन के बावजूद समाज के लिए कार्य किया और यह साबित किया कि प्रत्येक इंसान के भीतर यह शक्ति मौजूद है। अगर हम इसे पहचान लें और अपने कर्मों में निष्ठा रखें तो हमारे प्रयास निश्चित रूप से परिणाम देंगे। कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य को अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, चाहे लोग हमारी आलोचना करें, चाहे परिस्थितियां हमारे खिलाफ हों, अगर हम अपने कर्मों में दृढ़ रहते हैं और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो हम अंततः विजयी होते हैं। मीरा ने यह साबित किया कि असली विजेता वही है जो परिस्थितियों के आगे नहीं झुकता, जो अपने डर से नहीं डरता और जो अपने उद्देश्य के प्रति अडिग रहता है। इसी विश्वास और निष्ठा ने उसे उसके जीवन में विजय दिलाई। उसने अनुभव किया कि वास्तविक शक्ति संपत्ति, सामाजिक स्थिति या बाहरी ताकत में नहीं बल्कि हमारे कर्मों, हमारे प्रयासों और हमारे धैर्य में छिपी होती है। इंसान को यह समझना चाहिए कि हर कठिनाई, हर असफलता, हर संघर्ष केवल उसे उसके सर्वोच्च संस्करण तक पहुंचाने के लिए है। हर प्रयास, चाहे छोटा क्यों ना हो, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। यही कृष्ण का ज्ञान है। कर्म का बंधन कभी नहीं टूटता और हर प्रयास का फल निश्चित है। जब हम अपने कर्मों में पूरी निष्ठा और समर्पण से लगे रहते हैं तो हमारे जीवन में स्थायी संतोष, आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति उत्पन्न होती है। यही जीवन का असली उद्देश्य है। यही वह संदेश है जो मीरा की कहानी और कृष्ण के ज्ञान से हमें मिलता है। अब सोचो, तुम अपने जीवन में कौन सा बदलाव ला सकते हो? क्या तुम अपने डर और संदेह में फंसकर बैठोगे या अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर अपने सपनों और कर्मों के मार्ग पर कदम बढ़ाओगे? याद रखो, असली विजेता वही है जो निरंतर प्रयास करता है, जो अपने अंदर की शक्ति को पहचानता है और जो अपने उद्देश्य के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करता है। हर सुबह नई उम्मीद लाती है, हर पल एक नया अवसर है और हर कठिनाई केवल तुम्हारी क्षमता को परखने के लिए है। उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने कर्मों में अडिग रहो और अपने जीवन और समाज में परिवर्तन लाओ। कभी हार मत मानो, कभी पीछे मत हटो और कभी अपने सपनों को कम मत आंको, क्योंकि तुम वही हो जो अपनी मेहनत, अपनी निष्ठा और अपने विश्वास से इस दुनिया में चमत्कार कर सकता है। यही मास्टर प्रेरणा है।
यही गहरा ज्ञान है और यही संदेश है जो भगवान कृष्ण, साधु और मीरा की कहानी से हमें मिलता है। कर्म करो, कभी मत रुको। अपने प्रयासों और निष्ठा से अपने जीवन और अपने सपनों को साकार करो और दुनिया में अपनी असली पहचान बनाओ।